हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल का नया वीडियो पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीईएस वर्सेस एनएफसीसी के बीच में जो मैच खेला जाएगा ईसीएस टीचर का, उसके लिए सारे प्लेयर्स के देखिए परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शन और कप्तान वाइस कैप्टन के ऑप्शन के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते विकेट कीपिंग सेशन से। हम प्रो प्लेइंग में इस मैच में नहीं डिस्कशन करेंगे, इंडिविजुअली डिस्कशन करने के वक्त ही बता देंगे कि कौन किस प्लेयर पे कौन सा प्लेयर किस पोजीशन पे खेलते हैं और रोल क्या है। क्योंकि लास्ट 2 मैचेस में काफ़ी ज़्यादा प्लेयर में चेंजेस हुए, तो काफ़ी जो मेन प्लेयर्स हैं वो नहीं खेले थे। इस मैच में शायद खेल सकते, तो आप कन्फ्यूज थोड़ा सा हो सकते हैं। इसलिए प्लेयर्स के रोल्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। हम लास्ट मैच में जो प्लेयर्स खेले थे उसी के अकॉर्डिंग ये टीम बनाए, लेकिन इनकी जगह पर अगर कौन कौन प्लेयर अगर खेलेंगे तो उनको पिक करना ही पड़ेगा, ये भी हम डिटेल्स में डिस्कशन कर देंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को एटलीस्ट देखते रहिए। तो पहले विकेट कीपिंग सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर इन चौधरी को हमने ट्राई किया, जो एनएफसीसी टीम तरफ से अभी तक जो भी मैचेस में खेले हैं इनका परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं है। 2 मैचेस में 7 पे बैटिंग की थी, 7 रन बनाए, और 1 मैच में ओपनिंग की जहाँ पर 0 रन बनाए। लास्ट मैच में इन्होंने ओपनिंग किए थे। इनके अलावा ऑप्शंस एन अहमद, के महमूद है, लेकिन इनमें से जो लास्ट मैच में खेले थे ए चौधरी, आर नेरेला और एन अहमद। एन अहमद की परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो सीएस टीम तरफ से इनका भी परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं है। आर नेरेला के बारे में बात करेंगे तो इनका भी इनको तो एक भी मैचेस में अभी तक बैटिंग ही नहीं मिला। एन अहमद फिर भी बैटिंग किए 2 मैचेस में, जहाँ पर 2 इनिंग्स मिलाकर 9 रन बनाए। बैटिंग दोनों मैच में 5 या 6 पर इन्होंने किए हैं। ए चौधरी और एक ऑप्शन है जो एनएफसीसी टीम तरफ से खेलते हैं, लेकिन इनका भी परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं है। 4 मैचेस में इनको बैटिंग मिला, टोटल इन्होंने रन बनाए 15, और 1 मैच में 1 ओवर गेंदबाजी भी किए थे, लेकिन विकेटलेस गए हैं। अब चलते हैं बैटिंग सेक्शन की तरफ, क्योंकि विकेट कीपिंग सेक्शन में कोई भी ऑप्शन उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें से बेस्ट ऑप्शन सईद चौधरी है। हालांकि के महमूद अगर खेलते तो डेफिनेटली अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि के महमूद का अभी तक का जो परफॉर्मेंस रहा है एज ए बैटिंग ऑप्शन, 5 मैचेस में खेले, 5 मैचेस में एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेले थे, और इनके परफॉर्मेंस वहाँ पर था 72 रन बनाए थे 5 इनिंग्स मिलाकर। तो अगर के महमूद खेलते हैं तो ये आपके लिए फर्स्ट चॉइस रहेंगे। सेकंड चॉइस में आपके लिए ए चौधरी ठीक ठाक ऑप्शन है। अब नेक्स्ट चलते हैं बैटिंग सेक्शन की तरफ, जहाँ पर हमने 4 बैट्समैन को ट्राई किया, जिनमें से पहला पिक है मुन्ना रहमान, जो एनएफसीसी टीम तरफ से खेलते हैं। परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो जनरली ये 4-5 पे बैटिंग करते हैं। टोटल अभी तक 7 मैचेस में इनको बैटिंग मिला, और इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक ही रहा है इनका। और मतलब इन्होंने टोटल अगर देखा जाए तो इन्होंने 68 रन बनाए बैटिंग से। बैटिंग कहाँ पर करते हैं, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ये 4-5 पे बैटिंग करता है, लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी प्लस पॉइंट इनको लेने का ये है, इसके साथ साथ ये करते हैं बॉलिंग। मुन्ना रहमान अभी तक टोटल 7 मैचेस में ही बॉलिंग कर चुके हैं, और 7 मैचेस में इनके खाते में 2 विकेट्स भी है, तो इसलिए मेरे हिसाब से आपके लिए स्मॉल के लिए ठीक ठाक ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट पिक है सीएस टीम तरफ से खेलने वाले यूस शाह, यानी कि उमर शाह, एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हैं। अभी तक इनको भी जो है 7 मैचेस में बैटिंग मिला, जहाँ पर इनके भी परफॉर्मेंस देखा जाए तो ठीक ठाक ही रहा है। और मतलब इन्होंने जो है इन्होंने अच्छे प्रदर्शन किए। लास्ट 2 मैचेस में इनके अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो 23 रन बनाए थे, और उसके पिछले मैच में 55, और उसके पिछले के 5 मैचेस मिलाकर उन्होंने 88 रन बनाए थे। तो इनके परफॉर्मेंस टोटल बैटिंग के साथ साथ ये बॉलिंग भी करते हैं। 4 मैचेस में बॉलिंग की, जहाँ पर इनके खाते में 2 विकेट्स भी है। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन होने के साथ साथ अगर कप्तान वाइस कैप्टन के ऑप्शन, एटलीस्ट एज वाइस कैप्टन ऑप्शन आप इनको जरूर कंसिडरेशन में ला सकते हैं। टी संडी रेड्डी रहेंगे हमारे नेक्स्ट पिक, जो लास्ट 2 मैचेस से खेले, 1 विकेट निकाले, तो मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन हमने इनको ट्राई किया। इनके अलावा चौथे पिक रहेंगे हमारे के अहमद, जो खेलते हैं एनएफसीसी टीम तरफ से। इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो के अहमद का अभी तक का जो परफॉर्मेंस रहा है, के अहमद का, और मैं इनका जो अभी तक का परफॉर्मेंस रहा है, जनरली 3-4 पर बैटिंग करते हैं। टोटल 6 मैचेस में इनको बैटिंग मिला, जिनमें से पहले 3 मैचेस में इन्होंने सिर्फ 11 रन बनाए थे, लेकिन लास्ट 3 मैचेस की अगर बात कीजिए तो लास्ट 3 मैचेस में इन्होंने 50 रन बनाए। तो टोटल 61 रन 6 मैचेस में। साथ साथ ये बॉलिंग भी करते हैं पार्ट टाइम, 2 मैचेस में बॉलिंग की थी, जहाँ पर 2 विकेट्स भी इनके खाते में। तो अगर खेलते हैं डेफिनेटली मेरे हिसाब से अच्छी चॉइस हो जाएंगे। अब इन चारों के अलावा ऑप्शन के बारे में बात करें तो ऑप्शन कौन कौन से, एम रानी मेकला का ऑप्शन है, जो सीएस टीम तरफ से खेलते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस उतना कुछ बढ़िया नहीं है, क्योंकि 6 मैचेस में इनको बैटिंग मिला, रन इन्होंने सिर्फ 26 ही रन बनाए, लेकिन इसके साथ साथ 3 मैचेस में बॉलिंग की है, ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। 3 मैचेस में 1 विकेट है इनके खाते में। हालांकि 3 से ज़्यादा मैचेस में बॉलिंग नहीं की है, ऑलरेडी 6 मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन 3 ही मैचेस में बॉलिंग की, तो बॉलिंग का भी उतना श्योर शॉट नहीं है। बैटिंग भी काफ़ी नीचे करते हैं, तो इसलिए हमने उनको अवॉइड कर दिया। बाकी है ऑप्शन एम सजीव, जो मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन आप इनको चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। लास्ट 2 मैचेस से खेले, 3 विकेट्स इनके खाते में। बैटिंग में कुछ योगदान ज़्यादा नहीं है, 6 पे बैटिंग, तो 1 मैच में उन्होंने 2 रन बनाए थे। तो मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन से चाहे तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी है जे मोरोल, जो खेलते हैं एनएफसीसी टीम तरफ से। इनके अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो पहले 5 मैचेस में इन्होंने 6 पर बैटिंग किए थे, जहाँ पर इनके अगर रन्स के बारे में बात की जाए तो इन्होंने 40 रन बनाए थे पहले 5 मैचेस में, 6 पर बैटिंग। तो लास्ट मैच में हालांकि एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हुए नजर आए थे, 4 रन बनाए, तो उतना कुछ खास कंट्रीब्यूशन इनका भी नहीं है। तो बैटिंग सेक्शन में अगर देखा जाए तो इन चारों के अलावा अगर किसी को कोई अच्छा ऑप्शन है वो है एम साजिब, हालांकि वो बैट्समैन नहीं है, एज ए बॉलिंग ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ। तो ऑलराउंडर सेक्शन में हमने 3 ऑलराउंडर को ट्राई किया, जिनमें से पहला पिक है सीएस टीम तरफ से खेलने वाले जे अली शाह, जो खेलते हैं एज एन ओपनिंग बैट्समैन। इनके अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो काफ़ी बढ़िया इनका प्रदर्शन रहा है। पहले 3 मैचेस में 41 रन बनाए थे पहले मैच में, उसके बाद मैचेस में 36 33 रन बनाए थे, और उसके बाद के मैचेस की अगर बात करेंगे, यानी कि लास्ट
4 मैचेस में इनके लास्ट 4 नहीं 5 मैचेस में 5 मैचेस में इनका परफॉर्मेंस और भी बहुत ही बढ़िया उभर कर आया है। और जो इन्होंने रन्स बनाए थे वो है 89 लास्ट 5 मैचेस में इनका परफॉर्मेंस के साथ साथ ये कहते हैं बॉलिंग में भी इनके खाते में अगर देखा जाए तो 10 विकेट्स है, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल लीग पे मस्ट भी ऑप्शन और स्मॉल लीग के लिए एक अच्छे मस्ट भी कप्तान के ऑप्शन भी हो जाते हैं। आर पोलूरी रहेंगे हमारे नेक्स्ट भी, जो मतलब एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खेलते हैं। 3 से लेकर 4 तक इनका बैटिंग ऑर्डर होता है। लास्ट 3 मैचेस की अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया इनका प्रदर्शन रहा। लास्ट 3 मैचेस में इन्होंने 100 रन बना दिए थे। 3 या 4 पे बैटिंग करेंगे, साथ साथ ये भी बॉलिंग करते हैं। पोलूरी की बॉलिंग के बारे में बात करें तो 4 मैचेस में 1 विकेट है इनके खाते में। पी मियां एक ऑप्शन से जो एनएफसीसी टीम तरफ से खेलते हैं। पहले तो ये एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते थे, जहाँ पर पहले 6 मैचेस में इनफैक्ट 7 मैचेस में इन्होंने जो है बैटिंग की। और पहले 7 मैचेस की अगर बात करेंगे तो इन्होंने टोटल 73 रन बनाए। लास्ट मैच की अगर बात करेंगे तो लास्ट मैच में इन्होंने 8 पे बैटिंग की थी, जहाँ पर 1 रन बनाए। इसके साथ साथ ये बॉलिंग भी करते हैं। 4 मैचेस में 3 विकेट्स इनके खाते में। अब इन तीनों के अलावा ऑप्शन से एएल टस्मिन लास्ट 2 मैचेस में नहीं खेले, लेकिन अगर खेलते हैं डेफिनेटली आपके लिए अच्छे ऑप्शन होंगे, क्योंकि अभी तक जो मैचेस में इन्होंने खेले हैं बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। 6 मैचेस में टोटल बैटिंग की, जिनमें से पहले 3 मैचेस में अगर इनके परफॉर्मेंस देखा जाए तो उन्होंने बनाए थे वहाँ पर 59 रन। लास्ट 3 मैचेस की अगर बात करेंगे तो लास्ट 3 मैचेस में उन्होंने बनाए थे 86 रन। ये टोटल इनके बैटिंग के कारण हमारे, साथ साथ ये बॉलिंग भी करते हैं। एएल टस्मिन एज ए बॉलिंग ऑप्शन से 1 विकेट भी इनके खाते में। तो आपके लिए अगर खेलते हैं तो स्मॉल लीग के मस्ट भी ऑप्शन और एक अच्छे वाइस कदम के एटलीस्ट ऑप्शन हो जाते हैं। इनके अलावा ऑप्शन से इस अंगारकला जो लास्ट कुछ मैचेस से खेले, इनके अगर परफॉर्मेंस की बात में सीएस टीम तरफ से खेलते हैं। और सीएस टीम तरफ से इनका अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो उतना कुछ बढ़िया बहुत ही ज़बरदस्त इनका परफॉर्मेंस नहीं रहा, क्योंकि 6 मैचेस में बैटिंग मिला। 6 मैचेस में टोटल बैटिंग करते हुए उनके अगर रन देखा जाए तो उन्होंने सिर्फ 66 रन बनाए थे। बॉलिंग के बारे में बात करेंगे तो ये संगारकला बॉलिंग 5 मैचेस में की, यहाँ पर 1 विकेट है इनके खाते में। तो उतना कुछ एवरेज काइंड ऑफ पहुंच रहा है। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, उतना कुछ खास इंपैक्टफुल प्लेयर अभी तक नहीं रहे। अब बॉलिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो 3 बॉलर्स को हमने ट्राई किया, जिनमें से पहला पिक है एस मुट्टमसेट्टी जो सीईएस टीम तरफ से खेलते हैं। इनके अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो सीएस टीम तरफ से इस मुट्टमसेट्टी का अगर रोल देखा जाए तो मेनली एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर उनको खिलाया जाता है। तो टोटल 2 विकेट्स इनके खाते में अब तक इस टूर्नामेंट में। और बैटिंग के बारे में बात करेंगे तो बैटिंग भी थोड़ा बहुत ये कर लेते हैं। 6 मैचेस में बैटिंग मिला, लेकिन रन कितने बनाए सिर्फ 19। तो मेनली एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर आप चाहते हैं उनको ट्राई कर सकते हैं। एस अल अमीन एनएफसीसी टीम तरफ से हमने इनको ट्राई किया। इनके अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो एस अल अमीन एज अ बॉलिंग ऑप्शन मेरे हिसाब से ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे। 4 मैचेस में 4 विकेट्स इनके खाते में। एक हायर लास्ट 2 मैचेस से खेल रहे हैं, लास्ट 3 मैचेस से खेल रहे हैं। 3 मैचेस में 1 विकेट है इनके खाते में। और इसके साथ साथ ये भी थोड़ा बहुत बैटिंग कर लेते हैं। 4 पे बैटिंग की, 7 पे बैटिंग की, ओपनिंग की। 4 पे बैटिंग करते उन्होंने 2 रन बनाए, 7 पे बैटिंग करते उन्होंने 3 रन बनाए। और जो है 1 मैच में ओपनिंग की, जहाँ पर 21 रन बनाए। तो इनके टोटल अभी तक ये परफॉर्मेंस रहा है। अभी इन तीनों के अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात करें तो ऑप्शंस कौन कौन सा है? ऑप्शन से बी मोहम्मद का, जो लास्ट कुछ मैचेस से नहीं खेले, लेकिन अगर सीएस टीम तरफ से ये खेलते ये बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे। इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो सीएस टीम तरफ से मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन से इन्होंने 4 मैचेस में बॉलिंग किए थे, जहाँ पर 3 विकेट्स निकाले थे। उसके ऊपर अगर देखा जाए तो एनएफसीसी टीम तरफ से एम इस्लाम, एस आमिद, ये दोनों ही बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेंगे। एम इस्लाम के बारे में बात करेंगे तो ये मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन अगर 5 मैचेस में बॉलिंग की, जहाँ पर 6 विकेट्स निकाले, तो अगर ये खेलते डेफिनेटली आपको उनको ट्राई करना पड़ेगा। सौरव अहमद फिर भी 5 मैचेस में 3 विकेट्स निकाले, तो ये इनको आप चाहे तो फिर भी अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन एम इस्लाम अगर खेलेंगे आपके लिए मस्ट भी ऑप्शन होंगे। बाकी सी टीम तरफ से अलंकी का भी परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं रहा, एवरेज काइंड ऑफ भी परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि ज़्यादा मैचेस में इनको मौका नहीं मिला। 2 ही मैचेस में इन्होंने सिर्फ बॉलिंग की, तो जहाँ पर 1 विकेट थे इनके कदम, तो आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। सी नल्लूरी कंटिन्यूसली खेले सी टीम तरफ से, लेकिन परफॉर्मेंस अभी तक उतना कुछ खास नहीं है। टोटल 8 मैचेस में खेल चुके हैं, बॉलिंग भी कर चुके हैं, लेकिन विकेट इनके खाते में सिर्फ 1 ही है। बाकी अगर देखा जाए तो उतना कुछ खास ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि किसी के पास भी 1 विकेट नहीं है। तो इन तीनों के अलावा हमने ट्राई किया, तो इन तीनों के अलावा एम इस्लाम अगर खेलते तो ये आपके लिए डेफिनेट पिक रहेंगे। चलते कप्तान वाइस कैप्टन सिलेक्शन की तरफ, तो एज अ कप्तान इस टीम के हमने ट्राई किया जे अली शाह, एज वाइस कैप्टन आर पोलूरी। लेकिन आपके लिए ऑप्शन है उमर शाह को, आप चाहते हैं उनको भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन साबित हो जाएंगे। तो फिलहाल ये हमारे बनाई हुई टीम, इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो अपडेट टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम पर जुड़ना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। 2 तरीका आपके पास टेलीग्राम पर जुड़ने का, इनमें से सबसे पहला और सबसे ऑथेंटिकेट तरीका क्या है कि लिंक से जुड़िए। तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ऊपर आपको 2 लिंक्स मिल जाएंगे, नीचे जो है ऑल्टरनेटिव और 4 लिंक्स मिलेंगे, यानी कि टोटल जो है 6 लिंक्स मिलेगा, जिसके जरिए वहाँ से डायरेक्टली टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर ये 6 लिंक से भी आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे तो अपने टेलीग्राम ऐप खोलिए, सर्च ऑप्शन पे जाइए, हमारे जो चैनल का नाम है यानी कि प्रेडिक्शन पॉइंट, उसे टाइप कीजिएगा। तो प्रेडिक्शन पॉइंट टाइप करते आपके पास एक चैनल आ जाएगा, जिसका सब्सक्राइबर अभी 23,322 है। बाकी जो नीचे आपको चैनल दिख रहा होगा, इनमें से एक भी हमारा नहीं है। हमारे जो चैनल है प्रेडिक्शन पॉइंट कैपिटल में लिखा है, 23,322 सब्सक्राइबर, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइन अप होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम से ऊपर मिल जाएगा। आप चाहे तो उसी सेम टीम से ज्वाइन भी हो सकते हैं, या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बगल में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलता है वीडियो में नई टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।